नमस्कार। मैं डॉक्टर दिनेश चारण बीए प्रथम वर्ष के हिंदी साहित्य की प्रथम प्रश्न पत्र की कक्षा में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी तक पिछली कक्षाओं में हमने हमारे पाठ्यक्रम में शामिल हिंदी साहित्य के आधुनिक काल के बारे में पढ़ा कि आधुनिक काल की कविता किस रूप में कैसी कविता रही। उन सारे कालखंडों को पढ़ने के बाद हम हमारी पाठ्य पुस्तक आधुनिक काव्य सोपान को पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं और इस आधुनिक काव्य सोपान में हमारा जो पहला कवि हैं उनका नाम है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध। हम हरियोध की कविता पढ़ने से पहले कवि हरियोध का परिचय जानना चाहेंगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय का जन्म 1865 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ ज़िले के निज़ामाबाद में हुआ। हरियोध इनका उपनाम है और हरियोध के नाम से ही इन्हें जाना जाता है। हरियोध ने घर पर ही उर्दू, फारसी एवं संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। 1923 में सरकारी नौकरी से त्यागपत्र देकर हरियोध ने अपना संपूर्ण जीवन साहित्य के लिए समर्पित कर दिया। हरियोध की जो रचनाएं हैं वो रचनाएं खड़ी बोली हिंदी में मिलती हैं। आधुनिक काल में श्रीधर पाठक के पश्चात खड़ी बोली को काव्य के अनुरूप सरस और मधुर स्वरूप प्रदान करने का श्रेय हरियोध को जाता है। हरियोध ने खड़ी बोली के अनेक रूपों को अपने काव्यों में अपनाया तथा स्वदेश प्रेम, समाज सुधार, प्रकृति प्रेम आदि विषयों पर खड़ी बोली में सबसे पहले अत्यंत सरस और मधुर कविताएं लिखी। हरियोध ने सर्वप्रथम खड़ी बोली में प्रिय प्रवास नामक महाकाव्य लिखा और इसी से खड़ी बोली हिंदी कविता का सूत्रपात होता है। 1914 में हरियोध ने प्रिय प्रवास लिखा और प्रिय प्रवास को खड़ी बोली हिंदी का पहला महाकाव्य कहा जाता है। ये प्रश्न कई परीक्षाओं में पूछा जाता है, खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? तब उसका उत्तर ये होता है प्रिय प्रवास, जिसे अयोध्या से उपाध्याय हरियोध ने लिखा है। हरियोध की जो मूल रचनाएं कविताएं की हैं वो हैं 1914 में लिखा हुआ प्रिय प्रवास, 1925 में लिखा हुआ पद्म प्रसून, 1932 में लिखा चोखे चौपदे, 1940 में रस कलश और 1940 में ही वैदेही वनवास। वैदेही वनवास भी महाकाव्य है। प्रिय प्रवास उनकी सबसे महत्वपूर्ण रचना है जिसमें उन्होंने राधा कृष्ण की कथा को आधार बनाकर राष्ट्रीय सेवा, समाज सेवा, भारतीय नारी का आदर्श रूप प्रस्तुत किया है। चोखे चौपते, रस कलश आदि उनके मुक्तक काव्य हैं। उनकी जो अन्य रचनाएं हैं जिनमें नाटक हैं प्रद्युमन विजय व्यायोग, रुक्मणी परिणय, उपन्यास है उनका ठेठ हिंदी का ठाठ और अध खिला फूल। इसके साथ ही
हिंदी समीक्षा के क्षेत्र में भी उनका अपना बहुमूल्य योगदान है। उपदेश कुसुम, विनोद वाटिका, वेनिस का बांका, नीति निबंध आदि उनकी प्रसिद्ध अनुदित रचनाएं हैं। भाषा पर हरिओद का असाधारण अधिकार था, इसलिए उनके काव्यों में खड़ी बोली के विविध रूप मिलते हैं। बोलचाल, चुभते चौपते, चौके चौपते आदि कृतियों में मुहावरेदार, सरल, सुबोध, तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली का प्रयोग है। तो पद्म पुरुषों, कल्पलता, वैदेही वनवास आदि रचनाओं में सरल, तत्सम शब्द प्रधान खड़ी बोली की छटा देखी जा सकती है। प्रिय प्रवास तथा पारिजात कृतियों में संस्कृति की समासांत पदावली युक्त क्लिष्ट खड़ी बोली का उन्होंने प्रयोग किया है। उनकी कविताओं में लाक्षणिकता, सरसता तथा उक्ति वैचित्र्य का अभाव ज़रूर है, किंतु उनका काव्य ओज, व्यंग तथा भाव परिष्णीयता की दृष्टि से उच्च कोटि का है। उनके काव्य में सभी रसों की अभिव्यंजना हुई है तथा प्रकृति का आलंबन और उद्दीपन रूप में चित्रण हुआ है। उन्होंने संस्कृत के परंपरागत छंदों को अपनाया है, तो आधुनिक नई लयात्मक शैली में भी काव्य रचना की। हरिओद ने अपने काव्यों में नई भावनाओं की उद्भावना की है। प्रिय प्रवास की राधा कोरी विरहणी नायिका न होकर समाज सेविका के रूप में प्रस्तुत की गई है। हमारे जो पाठ्यक्रम में प्रिय प्रवास से कुछ अंश संकलित हैं और उस प्रिय प्रवास की जो खासियत हैं, जो विशेषताएं हैं, वो हरिओद को सबसे अलग बनाती हैं। प्रिय प्रवास राधा और कृष्ण की पारस्परिक प्रणय गाथा पर आधारित एक मनोहर प्रबंध काव्य है। हरिओद ने अपने इस कृति में कृष्ण काव्य के मार्मिक प्रसंग को किंचित मौलिक तथा नए दृष्टिकोण के साथ प्रस्तुत किया है। ब्रजवल्लभ श्री कृष्ण विषम परिस्थितियों वश जब एक बार अक्रूर के साथ मथुरा चले जाते हैं तो फिर वापस नहीं लौटते हैं। जब वो ब्रज वापस नहीं लौटते हैं तो इधर बाबा नंद, माता यशोदा, बाल संगिनी राधा और समस्त गोप गोपियों को इस लंबे समय के कारण एक विरह व्यथा होती हैं और कृष्ण उनके लिए प्रवासी बन जाते हैं। ये काव्य विषय की दृष्टि से श्री कृष्ण के इसी प्रवास प्रसंग की एक करुण कहानी कहता है। इसमें श्री कृष्ण के मथुरा गमन के उपरांत ब्रजवासियों के विरह संतप्त जीवन तथा उनकी विभिन्न मनोदशाओं का बड़ा हृदयग्राही अंकन कवि ने किया है। सर्वगुण संपन्न श्री कृष्ण इस प्रबंध के नायक और राधा इसकी नायिका है। चरित्रांकन की दृष्टि से इसके काव्य की कुछ विशेषताएं उल्लेख्य हैं। इसमें कृष्ण को उनके मधुर मनोहर तथा प्रियतम रूप के अतिरिक्त लोक संरक्षण तथा विश्व कल्याण की भावना से परिपूर्ण पुरुषोत्तम रूप में अंकित किया गया है। इसी प्रकार राधा के चरित्र में गलदश्रु भावुकता के बदले मर्यादा और संयम जैसे सद्वृत्तियों का समाहार किया गया है। वह निजी प्रीति के साथ साथ लोक हित की भावना को महत्व देती हैं।
इस काव्य में अंकित नंद और यशोदा के चरित्र की उनको भी कवि ने अविस्मरणीय बनाया है। इसके माध्यम से हरिओद को पुत्र के प्रति माता पिता के प्रेम भाव का प्रगाढ़ चित्रण करने में बड़ी सफलता मिली। श्री कृष्ण के विछोह में यशोदा के विलाप का प्रकरण और भी करुणा विगलित हो उठा है। संकलित प्रिय प्रवास के मार्मिक प्रसंग को हम यहाँ देख सकते हैं। हरिओद की भाषा शैली बड़ी मार्मिक, भावपूर्ण और परिष्कृत हैं। लोकोक्ति, मुहावरों, लाक्षणिकता, वर्णनात्मकता, अलंकार रहित सौंदर्य, समासांत एवं सरस पदावली इनकी कलात्मक विशेषताएं। प्रिय प्रवास पर हरिओद को हिंदी का सर्वोत्तम पुरस्कार मंगला प्रसाद पारितोषिक प्राप्त हुआ। हरिओद द्वारा की गई हिंदी साहित्य की सेवा के कारण ही उन्हें हिंदी साहित्य में कवि सम्राट के रूप में याद किया जाता है। खड़ी बोली हिंदी के श्रेष्ठ कवि हरिओद ठहरते हैं और हरिओद की रचना प्रिय प्रवास में से श्याम संदेश का प्रसंग हमारे पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। हरिओद के संक्षिप्त परिचय के बाद हम प्रिय प्रवास के श्याम संदेश को पढ़ेंगे। आज की कक्षा में हरिओद का परिचय हमने पढ़ा है। अगली कक्षा में हम हरिओद की कविता श्याम संदेश पढ़ेंगे। धन्यवाद।